हेलो दोस्तों, क्या आपके पास भी कैनन की IR 3235 या 3245 मशीन है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है कि मशीन में केवल ग्रीन लाइट जल रही है और कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है? तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम सीखेंगे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या-क्या करना चाहिए। तो चलिए आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनु। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कैनन की 3235, 3225 या 3245 मशीन में अगर आप मशीन ऑन करते हैं और केवल कीबोर्ड की एक लाइट जलती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अभी हम आपको पहले प्रॉब्लम दिखाएंगे। ये मैंने मशीन ऑन कर दी है और मशीन ऑन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी मूवमेंट मशीन में नहीं हो रहा है, केवल कीबोर्ड पे एक ग्रीन कलर की लाइट जल रही है, आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर दोबारा भी हम अभी आपको ऑफ करके ऑन करके दिखाते हैं, स्कैनर तक यहाँ पे आपका मूव नहीं हो रहा है, सप्लाई सारी आपकी रुक गई है। देखने में तो आपको लग रहा है कि सप्लाई की प्रॉब्लम है, मगर ये सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम पीछे पैनल खोल के आपको दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में आती किस चीज़ से है। और सबसे पहले पैनल हम खोलेंगे। जितने भी पेच लगे हुए हैं, 6-7 पेच लगे हुए हैं टोटल, वो सारे पेच खोल करके हमको ये पैनल आपका हटाना है। जो पीछे पैनल मेटल का लगा हुआ है ढक्कन मशीन का, इसको हटाना होगा। इसको हटाने के बाद ही आपको पीछे दिखाई पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है या क्या किस चीज़ से प्रॉब्लम आती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं सारे पेच लगभग खुल गए हैं। नीचे वाला सबसे नीचे जो पैनल है उसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सप्लाई की दिक्कत नहीं है। अभी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा पीछे का हाफ पैनल खुल गया है, पैनल का मेटल का पैनल है आपका, ये हाफ खुल गया है। और आप देख सकते हैं जैसे कि फेरी बोर्ड ये आपका है। अभी मैं आपको टॉर्च जला के दिखाता हूँ। ये फेरी बोर्ड आपका है ये। अभी हम एक बार ऑन करके आपको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में आ क्या रही है। मैंने मशीन ऑन किया, कीबोर्ड पे केवल एक ग्रीन लाइट जल रही है और ये केवल फ़ैन, ये 24 वोल्ट का फ़ैन ही केवल रोटेट हो रहा है और ऊपर एक लाइट ब्लिंक कर रही है। अगर कहें तो ये प्रॉब्लम आपकी बूट नहीं हो रही है मशीन। बूट में यहाँ तक कि कैसेट लोडिंग भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता, केवल एक ग्रीन लाइट जलती है कीबोर्ड के ऊपर। और पीछे भी अगर आप देख सकते हैं फेरी बोर्ड में केवल एक ही लाइन जल रही है। कम्युनिकेशन लाइन एक रेड कलर की होती है, वो आपकी नहीं जल रही है। तो सबसे पहला काम है, अगर आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको रैम ज़रूर साफ़ करनी है मशीन की। याद रखिएगा, मशीन की जो रैम आपकी लगी होती है सबसे पहले आपको उसको साफ़ करके लगा के चेक करना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रैम शॉर्ट हो जाती है, रैम में कार्बन आ जाता है, तो भी ये प्रॉब्लम आपकी आती है। रैम हम लगा के निकाल के देख चुके हैं और ये देख सकते हैं। सबसे इसको बोर्ड दूसरा मेरे पास है, उसको भी हम लगा के चेक करेंगे कि प्रॉब्लम उससे है या किसी और चीज़ से। तो सबसे पहले 2 पेज खोल के आपको हार्ड डिस्क हटाना होगा और जितनी भी केबल आपकी लगी हुई हैं बारी बारी से आपको आराम से, वो भी क्योंकि इसकी वायर काफ़ी सॉफ्ट होती हैं जो ब्लू कलर की हैं। पेंच आप तभी खोलिएगा सारे जब कनेक्टर आप निकाल लें, क्योंकि अगर आप पेंच पहले खोल देंगे और कनेक्टर बाद में निकालेंगे तो बोल्ट आपका निकलने में प्रॉब्लम करेगा। और ये साइड में एक कार्ड लगा हुआ है जो फेरी बोर्ड की कम्युनिकेशन को कैशिंग करती है। छोटा सा कार्ड लगा हुआ है लेफ्ट साइड पे, आप देख सकते हैं। केवल 3 पेज पे कसा होता है, एक ऊपर और एक नीचे। और ये जब तक कि आप जैक निकालेंगे नहीं, ये कार्ड आप नहीं निकालेंगे, तब तक कि फेरी बोर्ड आप नहीं निकाल सकते। ये केबल आप जितनी भी केबलें आपको दिख रही हैं बहुत ही आराम से आपको निकालना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये केबल ऊपर आपकी लगी है, ये वाली केबल, इसको कार्ड केबल का कार्ड ये लगा हुआ है आपका। कार्ड के ऊपर जो केबल आपकी लगी हुई है और एक पेज ये, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, केवल 3 पेज पे ये छोटा सा कार्ड कसा होता है। उसको खोलने के बाद हल्का सा आप अप डाउन करेंगे, ये कार्ड आपका बाहर आ जाएगा। ध्यान रहे पेज कहाँ पे लगा है, कौन सा लगा है। ये सारे कनेक्शन मैंने निकाल दिए हैं और निकालने के बाद अब हम पेज खोलना चालू करेंगे। पेज पहले मत खोलिएगा, जिससे कि आप कनेक्शन अगर आप निकालते हैं तो बोर्ड आपका बॉडी में टच होता है और बोर्ड टूटने के भी चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि आपको सारे कनेक्शन निकालने हैं एक एक करके। फेरी बोर्ड को बिल्कुल फ्री करना है और फ्री करने के बाद आपको सारे पेज खोलने हैं। जितने भी आपके 7 या 8 पेज जितने भी लगे हैं फेरी बोर्ड के ऊपर, तो सारे पेज आपको एक एक करके खोलना है।
और ध्यान रहे ये काम आपको मशीन ऑफ करके ही करना है। ऑफ करने के बाद MCB ज़रूर डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि MCB अगर आप नहीं गिराते हैं तो पावर फिर भी सप्लाई के ज़रिए मशीन में आया करती है और उसके चक्कर में दूसरा बोर्ड भी ख़राब हो सकता है। और ध्यान रहे कि कोई भी काम आपको हड़बड़ी में नहीं करना है, आराम से करना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। ये ऊपर भी आपका पेंच लगा हुआ है, करीबन 6 या 8 पेंच, 6 से 8 पेंच आपके 8 पेंच के आसपास लगे होते हैं। और ये लैन केबल का और USB का भी 2 पेंच लगे होते हैं, जिसपे ये पोर्ट आपका रुका होता है। 2 पेंच यहाँ पे भी हैं। ये जैसे आप खोलेंगे फेरी बोर्ड आपका फ्री हो जाएगा। फेरी बोर्ड को कैसे निकालना है, कैसे लगाया है, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देखिएगा। आशा करते हैं कि आपको दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सारे पेंच मेरे लगभग खुल गए हैं, केवल 1 या 2 पेंच आपके लगे हुए हैं, वो भी खुल जाते हैं। और वो खुलते ही हम आपको दिखाएंगे कि फेरी बोर्ड हम दूसरा कैसे लगाएंगे, कैसे लगाना है, कैसे निकालना है। और अब हमारे सारे पेंच खुल गए हैं। सारे पेंच खुलने के बाद वायर जितनी भी आपकी है सब साइड में कर देना है और हल्का सा इसको, याद रहे कोई भी कैपेसिटर या किसी भी IC को पकड़ के आप मत उसको बाहर निकालिएगा, या जो एल्युमिनियम की जो आपकी प्लेट लगी होती है उसको पकड़ के भी नहीं निकालना है आपको। हल्का सा बीच में गैप होता है, उसको पकड़ के चुटकी से आप निकाल सकते हैं। ये फेरी बोर्ड इनका है। और अब हमारे पास ये दूसरा फेरी बोर्ड, सही फेरी बोर्ड है, उसको लगा के भी हम चेक करेंगे। तो लगाने से पहले रैम इनकी लगा देनी है, जो पुरानी रैम है, जिससे ये भी चेक हो जाएगा कि रैम में कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है। और ये काउंटर बोर्ड है, काउंटर PCB है छोटी सी, बोले तो अगर इसको हम कहें तो ये मशीन का सीरियल नंबर है, 32-35 मशीन का है। सभी मशीनों में ये आपका अलग अलग होता है। और ध्यान रहे कोई भी काम आपको हड़बड़ी में नहीं करना है। ये अब हमारे रैम मैंने लगा दी है। और अगर आपका IP बोर्ड ख़राब है तो वो बोर्ड आप हमसे बनवा भी सकते हैं, मगर शर्त यह है कि वो बोर्ड कहीं और आपने दिखाया ना हो, क्योंकि ये बोर्ड बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं इन बोर्ड के बनने के। तो इसलिए आप ये बोर्ड हमसे बनवा भी सकते हैं, बशर्त यही है कि आपने कहीं दिखवाया ना हो। और बोर्ड को बहुत ही आराम से आपको लगाना है। पहले आपको लेफ़्ट साइड से अंदर करना है, उसके बाद अंदर आपको हल्का सा बोर्ड तिरछा करके डालना है और पहले आपका बाएं साइड से अंदर होगा, उसके बाद सीधे आपका ये अंदर बॉक्स के अंदर फिट हो जाएगा। और याद रहे पेंच जितने भी आपके लगे हुए हैं इसमें किसी भी पेंच को प्रॉपर टाइट नहीं करना है जब तक कि सारे पेंच ना लग जाए, क्योंकि अगर आप कोई एक पेंच टाइट कर देते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि दूसरा पेंच फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा कस जाने की वजह से फिर आपको दूसरा वो ढीला करना पड़ेगा। कार्ड को लगाते समय ध्यान देना है कि कोई केबल उसमें दबे ना, और उसके अंदर छोटी छोटी पिनें होती हैं और वो पिनों का बहुत ध्यान से आपको निकालना है और बैठालना है। और बैठालने के बाद आपको 3 पेंच जो लगे होते हैं इस छोटे से कार्ड में वो कस देना है, नहीं तो मशीन वेटिंग पे चली जाती है अगर आप इसके कार्ड को प्रॉपर तरीके से अगर नहीं लगाते हैं तो। और ये लगाने के बाद आपने ऊपर एक कनेक्टर लगा दिया, वो कनेक्टर का ध्यान देना है कि प्रॉपर जैक के अंदर कनेक्टर बैठा होना चाहिए, बाहर हल्का भी ना निकला हुआ होना चाहिए। और ये पावर केबल ऊपर जो चौड़े चौड़े वायर पे आप गए हुए हैं इस बोर्ड में, वो पावर केबल है और वो स्कैनर केबल आपकी। और याद रहे कि छोटी से छोटी केबल आपकी इसमें लगेगी। और जो राइट साइड पे आप देख सकते हैं वो फ़ैन की केबल है। अगर आप फ़ैन की केबल नहीं लगाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि फ़ैन की केबल ना लगाने से या पंखा अगर काफ़ी गंदा हो जाता है तो वो कूलिंग नहीं करता है फेरी बोर्ड को। जो सामने आप एल्युमिनियम के अपने छोटे छोटे नेल्स देखे थे वो उसको ठंडा नहीं करता है, जिसके कारण बोर्ड आपके मशीन में गड़बड़ हो जाते हैं। तो याद रहे कभी भी आप सर्विस करें या करवाएं तो जो फ़ैन है आपका उसको ज़रूर साफ़ करें। 2 से 3 महीने में एक बार उसको कायदे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकत नहीं लगानी है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि अगर पंखे क्लीन होते हैं, साफ़ होते हैं तो प्रॉपर एयर कूलिंग बनाए रखते हैं वो। अब हम मशीन ऑन करके चेक करेंगे।
ये मैंने मशीन ऑन करी और आप जैसे कि देख सकते हैं पहले केवल एक ग्रीन लाइट ही ब्लिंक कर रही थी, बट अभी जब मैंने ऑन किया है रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। रेड लाइट कम्युनिकेशन की होती है कि आपका आईपी बोर्ड स्कैनर बोर्ड को कम्युनिकेशन करता है, तभी ये रेड कलर की लाइट ब्लिंक करती है। और ये आप जैसे कि देख सकते हैं हमने मशीन ऑन कर दी है और आपको कॉपी निकाल के भी दिखाएंगे। वो जो ऊपर बोर्ड रखा हुआ है और ये बोर्ड गड़बड़ हो गया है, इसको बनने के लिए भेजना पड़ेगा बॉम्बे। और अगर आपके पास भी कोई फेरी बोर्ड आपके पास रखा हुआ है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो बोर्ड बन भी जाते हैं, बट थोड़ा सा समय लगता है, समय देना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो ये जितने भी आप बोर्ड ये देखा है आपने, ये बड़ा वाला बोर्ड, ये टोटल इस पर चिप लेवल का ही काम है। इसमें जंपर डाल के कोई काम नहीं कर सकते। बहुत से लोग होते हैं जंपर मार देते हैं, मगर जंपर से प्रॉब्लम का सलूशन होता नहीं है। जैसे वो हीटअप करेगा वो जंपर फिर निकल जाते हैं। तो इसका प्रॉपर जो सलूशन आपका आईपी बोर्ड का होता है वो प्रॉपर आईसी बेस पे है, तो आईसी ही चेंज करी जाती है। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ कॉपी निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये मैंने कॉपी का बटन दबाया था, कॉपी निकल आई है। पहले उस बोर्ड में 1% भी कोई रोटेशन या कोई भी मशीन में मूवमेंट नहीं हो रही थी। और अब मैंने जैसे ही बोर्ड आईपी बोर्ड लगाया और इन्हीं की रैम लगाई है, अपनी रैम नहीं लगाई है, इन्हीं की रैम लगाई, इन्हीं के बोर्ड की रैम लगाई है, तो प्रॉपर ये चल रहा है। आप जैसे देख सकते हैं ये 32-35 मशीन है और प्रिंट की क्वालिटी भी बहुत सुपीरियर है इसकी। बिल्कुल क्लियर प्रिंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़े रहें हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे।